भागवत के 7वें अध्याय में कहते हैं इसकी रचना करने का विचार वेद व्यास जी को कैसे आया। वो बताते हैं कि वेद व्यास जी ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर बद्रिकाश्रम में वहां निवास करते थे। वहां उनका एक आश्रम था, उसका नाम था शम्याप्रास। शम्याप्रास नाम के आश्रम में वेद व्यास जी रहते थे और उनके चारों ओर बेर के फल, बेर के वृक्ष लगे थे, इसलिए उस वन का नाम बद्री वन हो गया था। उसी को हम बद्री का आश्रम कहते हैं। तो वहां अनेक ऋषि मुनि रहते थे, जप तप अनुष्ठान चलता ही रहता था। वहां पर वेद व्यास जी ध्यान लगाकर बैठे थे तो उनके मन में बड़ी पीड़ा होने लगी। मैंने सब कुछ किया मगर मुझे संतोष क्यों नहीं हो रहा। सब भगवान, उन्होंने कहा सबकी रचना कर दी उन्होंने, मगर उनके हृदय में संतोष नहीं हो रहा था। तो नारद जी के कहने से उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की। जब उनके हृदय में बड़ी पीड़ा हो रही थी, उसी समय नारद जी वहां वीणा बजाते हुए आ गए और नारद जी ने कहा कि हे वेद व्यास जी, आप क्यों उदास हैं, क्या बताएं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कमी है। मैंने सब कुछ किया, 17 पुराणों की रचना कर दी, महाभारत बना दिया, वेदों का विस्तार कर दिया, वेदों का विभाग कर दिया, सब कुछ कर दिया, मगर फिर भी कुछ खटक रहा है कि कुछ कमी है। तो नारद जी ने कहा महाराज, आपने सब कुछ किया है, मगर धर्म अर्थ आदि का जो जितना वर्णन आपने दूसरे ग्रंथों में किया है, मगर उसमें आपने भगवान कृष्ण की मधुर मंगलमय लीलाओं का गान नहीं किया है। यथा धर्मादेश्चार्थाः मुनिवर्यानुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमा अनुवर्णितः। आपने भगवान की महिमा का ऐसा वर्णन नहीं किया, इसलिए आप श्रीमद् भागवत की रचना कीजिए। तो उनसे प्रेरित होकर व्यास जी ने फिर आचमन किया, भगवान का ध्यान किया और उसके बाद भागवत की रचना की। 18,000 श्लोक उन्होंने बना दिए। और बनाने के बाद फिर सोचा कि अब इसको पढ़ा किसे, अच्छा शिष्य मिले तो गुरु की बताई हुई विद्या सफल होती है, तो क्या करें। तो उनको अपने पुत्र जो सुखदेव जी महाराज थे वो दिखाई दिए, इनको पढ़ाना चाहिए। तो सुखदेव जी को उन्होंने सारी भागवत की कथा पूरे 18,000 श्लोक उन्होंने उनको पढ़ाया। संहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं शुकम अध्यापयामास निवृत्ति निरतम मुनि। 18,000 श्लोक उन्होंने सुखदेव जी को पढ़ाया। अब ये बात जब सुनी शौनक आदि ऋषियों ने, तो उनका महाराज अभी अभी तो आपने बताया कि सुखदेव जी महाराज तो कपड़े भी नहीं पहनते, निर्वस्त्र दिगंबर होकर चले गए। वो इतने सारे 18,000 श्लोक पढ़ने के लिए वेद व्यास जी के पास क्यों आए, उनको क्या जरूरत थी पढ़ने के लिए आए। तो फिर इन्होंने भागवत की कथा क्यों सुनी, क्यों इन्होंने अध्ययन किया और परीक्षित को भी क्यों सुनाई। तो कहा बात यह है, सूत जी बोले आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथाप्युरुक्रमे कुर्वन्ति हेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरिः। जो आत्मा राम है, जिनकी चिज्जड़ ग्रंथि टूट गई है, नष्ट हो गई है, ऐसे ज्ञानी महात्मा भी भगवान के गुणों का कीर्तन करते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं, अहेतु की भक्ति करते हैं। का क्यों, इत्थम भूत गुणो हरि। ये हरि के गुण ही ऐसे हैं कि वो अपने आप खींच लेते हैं, ज्ञानियों के चित्त को भी अपने आप अपने पास खींच लेते हैं। तो आप देखिए कैसे खींचते हैं। एक होता है लोहा और एक होता है चुंबक। चुंबक का क्या काम है, उसके पास में यदि आपने लोहा रखा तो चुंबक लोहे को खींच लेता है। तो इसी प्रकार जो भगवान के गुण हैं, उनका चरित्र है, ये चुंबक है, और जो लोहा है वो ज्ञानी का हृदय है। तो जैसे ही भगवान के गुण गुणों का स्मरण चिंतन करते ही वो ज्ञानी के हृदय को भी अपने आप भगवान खींच लेते हैं। और आपको महाराज ज्ञानी का हृदय लोहा है तो हमारा भी तो है, हमको क्यों नहीं खींच रहे हैं, हमको मतलब संसारी लोगों को
कि वो भी लोहा है, मगर वो खींच इसलिए नहीं पाते कि यदि लोहे के ऊपर यदि आप कोई कचरा जम गया हो बहुत सारा, तो फिर चुंबक उस लोहे को नहीं खींचता है, पहले कचरा साफ करना पड़ता है, फिर चुंबक लोहे को खींचेगा। तो हमारे हृदय में भी ये कचरा जम गया है, ये कचरा जब तक दूर नहीं होगा तब तक ये चुंबक हमको नहीं खींचेगा। वो कचरा क्या है? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि जो है, यही सब कचरा है। ये कचरे ने ऐसा हमको पकड़ा है, इसके कारण हम भगवान की ओर चाह कर भी नहीं जा पाते हैं। कई लोग तो सोचते हैं कि हम जाए कथा सुनने, मगर कोई ना कोई विघ्न आ जाता है, आ जाता है। कोई काम के कारण, कोई क्रोध के कारण, कोई लोभ के कारण, कई प्रकार की समस्या रहती है, आदमी जा ही नहीं पाता अच्छा काम करने। वो तो भगवान की कृपा बहुत ज्यादा जिस पर हो जाए वही आ पाता है, वरना देवरी बहोरी पार कितने लोग हैं वहां से आ जाते, सबके सब नहीं आ पा रहे। कुछ ही लोग आ पा रहे हैं, अभी तो धीरे धीरे आएंगे। मगर ये आने की इच्छा किसकी होती है? जिसके पुण्य होते हैं, उसके पुण्य उदय जब होते हैं तो पुण्य पुण्य की ओर खींच जाते हैं। पैसे से पैसा बढ़ता है ना, तो पुण्य से पुण्य बढ़ता है। पुण्यात्मा होता है तो उसको और पुण्य करने का मन होता है, वो पापी जो होता है उसको और पाप करने का मन होता है। पाप व्यक्ति को और पाप की ओर खींचते हैं, पुण्य व्यक्ति को और पुण्य की ओर खींचते हैं। इसलिए अच्छा व्यक्ति और अच्छे अच्छे काम करने के लिए उसके मन होता है, चलो भैया हम चलेंगे, हम जाएंगे, हम करेंगे। और पापी बिल्कुल नहीं, कोई आया हो तो उसको मना करे, रहने दो, कहा है। और पुण्य के काम में लगाने से ही पुण्य मिलता है। कोई पुण्य कार्य कर रहा हो तो उसको समर्थन तो करो, और साथ साथ में उसको जितना बढ़ाओ कि भी आओ। तो जैसे कथा सुनने का फल है, ऐसे कथा सुनाने का भी फल है कि और दूसरे लोगों को सुनाए। जितने लोगों को जो लाता है ना, तो वो जो सुनते हैं उसमें से कुछ कमीशन मिलता है उनको पुण्य का। कि कितने लोग को लाए, 5 लोग को लाया, तो 5 लोगों ने जो कथा सुनी उसमें से कुछ प्रतिशत जो लाया हो उसको मिलता है। जैसे कोई गाड़ी से आए, हमारे ये आए ना, गाड़ी से कौन आया है, तो गाड़ी में कहे चलो भाई खाली जा रहे हैं, उसके बाद चलो सीट खाली, आ जाओ तुम भी कथा सुन लेना, वापस ले आएंगे। तो जो लेकर आता है उसको ही पुण्य मिलता है। तो ये महिमा है इसकी। अब यहां पर उन्होंने कहा कि ये कथा परीक्षित जी को सुनाई क्यों? चलो ठीक है, पढ़ना तो पढ़ लिया, सुनाई क्यों? सुनाई इसलिए कि हमारे गुरुजी के मुखारबिंद से हमने ये बात सुनी थी कि परीक्षित जी महाराज जंगल में रहते थे, भगवान का ध्यान करते थे, आत्मस्वरूप का चिंतन करते थे। उसी समय नारद जी वहां पहुंच गए और नारद जी ने कहा कि परीक्षित राजा को आप कथा सुना दीजिए। कहा क्यों सुनाए? हमें नहीं सुना। परीक्षित जी को शाप हो गया, ब्राह्मण के बालक का शाप दे दिया कि 7वें दिन तक्षक तुमको काटेगा। उसकी मृत्यु निकट आ गई तो उन्होंने सब राजपाट त्याग दिया और गंगा के तट पर आकर बैठ गए। अब कैसे मुक्ति हो, सब ऋषि मुनि विचार कर रहे थे। तो किसी ने कहा सुखदेव जी महाराज की कथा सुना दे तो इसकी मुक्ति हो जाए। सुखदेव जी कहाँ ढूंढे उनको, उनका कोई पता ही नहीं था, एड्रेस ही नहीं था। तो नारद जी वहां पहुंच गए। नारद जी का महाराज आप आइए कथा सुनाइए। उन्होंने कहा मुझे नहीं सुनाना, तक्षक काटेगा वो मरेगा, मरने दो, हमारा क्या जाता है, हम तो अपने ध्यान में मग्न हैं। अच्छा, अब नारद जी ने सोचा कि सीधे सीधे तो मानेंगे नहीं है, कुछ युक्ति करनी पड़ेगी। नारद जी का महाराज ठीक है, हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, उसका उत्तर दीजिए। कहाँ गई? ये बताइए महाराज जी, एक अंधा व्यक्ति है, हाँ, वो जा रहा है और आगे एक बहुत बड़ा गड्ढा है, खाई है, और एक देखने वाला व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ है और अंधा व्यक्ति उसी खाई की ओर बढ़ रहा है, और यदि वो गिरा तो मर जाएगा। तो जो आंख वाला है उसको क्या करना चाहिए? उस गड्ढे में उसको गिरने देना चाहिए या उसको उठाकर बचा लेना चाहिए कि भी तुम मत जाओ? सुखदेव जी बोले ये कोई पूछने की बात है? भगवान ने उसको आंख दी है तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। जो गड्ढे में गिर रहा है उसको बचाना चाहिए, कि नहीं बचाए तो कि उसको दोष लगेगा कि तेरी आंख थी, समर्थ था, फिर भी तूने नहीं बचाया। अच्छा, मतलब महाराज जी बताना, उसको बचाना चाहिए, उस आंख वाले को? क्या बचाना चाहिए? पक्का? हाँ पक्का। तो चलिए उठिए। कहा? कथा सुनाने चलिए। क्या हुआ?
कि महाराज वो अंधा और कोई नहीं, वो अंधा परीक्षित है, वो मृत्यु रूपी खाई में गिरने वाला है। और वो आंख वाला कौन है? आंख वाले आप हैं। आपने उस परमात्मा को देख लिया है, इसलिए आप ही एकमात्र आंख वाले हैं। और अब आपका कर्तव्य है कि उस अंधे को मृत्यु रूपी खाई में गिरने से बचाइए महाराज। तो नारद जी ने जब ये कहा तो कहा ठीक है भैया चलो। तो ये महापुरुष संत महात्मा ये करते हैं, वरना कहां सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने आ जाएंगे, अपने आत्मा में मग्न रहने वाले। तो ये भगवान के गुण ऐसे हैं कि ज्ञानियों को भी अपने हृदय में अपनी ओर खींच लेते हैं। कहते हैं वेद व्यास जी ने जब 18,000 श्लोकों की रचना कर दी तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि क्या करें, सुखदेव जी को पढ़ाएं, और सुखदेव जी तो है नहीं, क्या करें। तो उन्होंने कुछ श्लोक अपने शिष्यों को सिखा दिए। और उनको पता चला कि उस जंगल में कहीं कहीं सुखदेव जी कभी कभी दिखे हैं, मगर आते थे नहीं थे। तो कह दिया शिष्यों को, जाओ उस जंगल से समिधा लेकर आओ और वहीं जाकर तुम ये श्लोक का गान करना, श्लोकों का गान करते जाना और समिधा इकट्ठी करना, लकड़ी इकट्ठी करना। वो शिष्य लोग जाते थे जंगल में और बड़े सुंदर श्लोकों का गान करते थे। तो उन श्लोकों को सुनकर सुखदेव जी का हृदय आकृष्ट हो गया। जैसे उन्होंने सुना, बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वेजयन्तीं च मालां रंध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्देर् वृंदारण्यम सपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ये श्लोक बहुत ही सुंदर स्वर में उनके शिष्य ने सुनाया। तो इसमें भगवान के रूप का वर्णन है, कैसा भगवान सुंदर है। उस सौंदर्य का वर्णन सुनते ही सुखदेव जी के मन में समाधि खुल गई। अरे इतने सुंदर, शिष्य को बुलाया, इधर आओ इधर आओ। कि ये कौन, किसका श्लोक तुम सुना रहे हो, कौन है ये, किसने, किसकी रचना है ये? कि महाराज ये हमारे गुरु जी की रचना है। कि और भी कोई श्लोक आते हैं कि हाँ सुनाओ। दूसरा श्लोक सुनाया, क्या, ओहो बकीयं स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदोप्य साध्वी लेभे गत्युं धातृचितां ततोन्यम कं वा दयालुं शरणं प्रपद्ये। जो मारने के लिए स्तनों में जहर ले कालकूट विष लगाकर आई थी, ऐसी पूतना को भी जिसने सदगति प्रदान कर दी, माता को जो गति देनी चाहिए थी वो गति जिसने प्रदान कर दी, ऐसे दयालु श्री कृष्ण को छोड़कर हम किसकी शरण ग्रहण करें। ये श्लोक का अर्थ है। ये श्लोक जब सुना तो पागल हो गए सुखदेव जी कि इनका स्वरूप भी इतना सुंदर है और स्वभाव भी इतना सुंदर है। क्योंकि कुछ लोग देखने में बड़े सुंदर होते हैं और उनका मन बड़ा कपटी रहता है, ऊपर से गोरे अंदर से काले। और कुछ लोग जो ऊपर से काले रहते हैं मगर अंदर से पवित्र रहते हैं। वो बहुत कम लोग रहते हैं जो बाहर से भी सुंदर हो और मन के भी सुंदर हो, तो स्वभाव भी सुंदर हो और स्वरूप भी सुंदर हो, ऐसे बहुत कम लोग रहते हैं। सुखदेव जी ने जैसे उनका वर्णन सुना तो सब समाधि छोड़ दी। कहा मुझे तो ये बताओ कि वेद व्यास जी को तो हमारे पिता ही लगते हैं, हमको तो पढ़ाएंगे। फिर वो सब समाधि छोड़कर भागवत पढ़ने आए और उन्होंने भागवत पूरी पढ़ ली और फिर जंगल में गए, अपने ध्यान करते थे। फिर नारद जी आए, उन्होंने फिर कहा कि महाराज आप सुखदेव जी को, परीक्षित को कथा सुनाइए। तब उन्होंने कथा सुनाई। ये इसकी भूमिका है।